नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जून 2023 के झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आगामी झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हम लोग जुलाई अगस्त 2023 तथा 2022 और 23 के वार्षिक करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। करंट अफेयर्स तथा झारखंड के अन्य विषयों से संबंधित जो सेशंस हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन तथा ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप उसे चेक कर सकते हैं और यह सारे वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं तथा आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है, निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म द स्पिटिंग बॉल को मिला एबीज अवार्ड। यह फिल्म किस पर आधारित है? पहला है ऑप्शन आपका भ्रष्टाचार पर, बी है तंबाकू सेवन से बचने की सलाह पर, सी है शराब के सेवन से बचने की सलाह पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निरंजन कजूर की जो फिल्म है द स्पिटिंग बॉल, यह तंबाकू सेवन पर लोगों को जागरूक करती है तथा इस विज्ञापन फिल्म को एबीज अवार्ड दिया गया है। एबीज अवार्ड जो है आपका यह एडवर्टाइजिंग क्लब के 54वें संस्करण के दौरान यह पुरस्कार निरंजन कुजूर को प्रदान किया गया और इस संस्करण का जो आयोजन था वह गोवा में किया गया था। निरंजन कुजूर को यह विज्ञापन फिल्म बनाने में डाबर रेड पेस्ट ने सहयोग प्रदान किया था और इसे मूल रूप से बनाया गया था जो व्यक्ति तंबाकू मूल रूप से आपका पान खाते हो या गुटखा खाते हो या खैनी वगैरह खाते हो तो उनके मध्य जागरूकता फैलाना था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की कैबिनेट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका, जिला परिषद का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्य का हो जाएगा ये, और उनके दैनिक भत्ता जो ऑप्शन बी में दिया गया है, दैनिक भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन सी है केवल एक सही है, केवल ऑप्शन ए सही है और डी का कहना है कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दोनों कथन आपके सही हैं, यानी ए और बी दोनों कथन सही हैं। अब हुआ क्या है कि राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय भत्ते और उनके भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके अनुसार जो आपका पंचायत मुखिया होगा, जो पंचायत का मुखिया होगा, उसके मानदेय में 1,000 के स्थान पर 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब उप मुखिया को 500 रुपए के स्थान पर 1,200 रुपए का मानदेय प्राप्त होगा। ब्लॉक के प्रमुख को 8,000 रुपए प्राप्त होगा। पहले ब्लॉक प्रमुख को 5,000 रुपए प्राप्त होता था। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष जो होंगे जिला परिषद के, उनके मानदेय में बढ़ोतरी 7,500 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष का जो मानदेय होगा वह 7,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन सदस्यों को जो मिलने वाला दैनिक भत्ता है उसे बढ़ाकर 150 रुपए से 200 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की कैबिनेट में सिपाही से इंस्पेक्टर की सीधी बहाली के लिए किस आधार पर चयन किया गया है? ऑप्शन ए है आपका योग्यता, बी है आपका वरिष्ठ अनुभव, सी है वरिष्ठता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरिष्ठता के आधार पर राज्य में सिपाही से इंस्पेक्टर के पद पर सीधी बहाली होगी। अगला प्रश्न है,
राज्य सरकार ने जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का मुआवजे को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन है आपका ए 1.5 लाख, बी है आपका 25,000, सी है 3 लाख और डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मुआवजे को बढ़ा करके ये सभी कर दिया गया है और विभिन्न घटकों में यह राशि बढ़ाई गई है। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि जानवरों से किसी भी मनुष्य को गंभीर चोट लगता है तो उसे 1.5 लाख रुपए अब प्राप्त होंगे। पहले यह राशि आपकी 1 लाख रुपए थी, गंभीर चोट लगने पर 1.5 लाख रुपए अब प्राप्त होगी। वही मामूली रूप से चोटिल होने पर उसे 25,000 रुपए प्राप्त होगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति जानवरों के हमले से अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे अब 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त होगी। वहीं जानवरों के हमले से यदि घर को नुकसान पहुंचता है या घर क्षतिग्रस्त होता है तो इस स्थिति में राज्य सरकार उसे 1,20,000 रुपए मुआवजे के तौर पर प्रदान करेगी। और यदि जानवरों के हमले से किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मौत के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि राज्य सरकार के द्वारा तय की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में एक विद्यालय एक खेल नीति लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए है आपका जिले का प्रमुख खेल उस जिले के स्कूलों में लागू किया जाएगा। ऑप्शन बी है आपका चयनित खेल ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में होना चाहिए। सी है आपका पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में एक विद्यालय एक खेल नीति के अंतर्गत ये सभी ऑप्शंस यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में खेले जाने वाले प्रमुख खेल को उस जिले के स्कूलों में लागू किया जाएगा। वहीं वह जो खेल होना चाहिए वह ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में इन खेलों का शामिल होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन खेलों के अतिरिक्त पारंपरिक खेलों को भी राज्य सरकार के द्वारा एक विद्यालय एक खेल नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य के खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा के जिलों के स्कूलों में हॉकी को प्राथमिकता दी जाएगी। खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिला के स्कूलों में हॉकी को प्रमुखता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने जल सहियों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कितनी राशि की स्वीकृति दी है। ऑप्शन है आपका ए 39 करोड़, बी है आपका 40 करोड़, सी है 41 करोड़ और डी है 42 करोड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 39 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा जल सहियों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस मद में राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्मार्टफोन के अतिरिक्त जल सहियों को आपका दो साड़ी भी देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अमृत फार्मेसी की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऑप्शन है आपका ए धनबाद, बी पलामू, सी रांची और डी बोकारो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड के रांची जिले जो कि राज्य की राजधानी भी है, रांची में अमृत फार्मेसी स्टोर की स्थापना की जा रही है और इस स्टोर पर राज्य के लोगों को किफायती दरों पर जेनेरिक तथा ब्रांडेड दवाइयां प्रदान की जाएगी। वह भी सस्ते दरों पर जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयां यहां से बेची जाएंगी। और वर्तमान समय में झारखंड में अमृत फार्मेसी की जो सेवा है सबसे पहले वह रिम्स तथा रांची सदर अस्पताल तथा रिम्स के द्वारा अमृत फार्मेसी की सुविधा झारखंड के लोगों को प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया है।
ऑप्शन है आपका ए भुवनेश्वर, बी रांची, सी दिल्ली और डी यहाँ पर आपका डी में रांची के स्थान पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका रायपुर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन ऑप्शन ए भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस में इस खेल आयोजन को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है SGFI हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य विजेता रहा? ऑप्शन है आपका ए हरियाणा, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। SGFI हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड विजेता रहा है तथा झारखंड ने मध्य प्रदेश को, ध्यान रखिएगा, झारखंड ने मध्य प्रदेश की टीम को 5-0 से हराकर यह प्रतियोगिता जीती थी। अगला प्रश्न है देवघर निवासी सेवानिवृत्त मेजर जनरल मनोज कुमार किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? ऑप्शन ए है आपका सेना पदक, बी परमवीर चक्र, सी राष्ट्रीय पुलिस पदक और डी है आपका विशिष्ट सेवा पदक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवघर निवासी सेवानिवृत्त मेजर जनरल मनोज कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सेना पदक देकर सम्मानित किया गया था और ये देवघर झारखंड के निवासी हैं। अगला प्रश्न है झारखंड से संथाली के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके दीवान सिंह मांझी, बी है मनोरथ सिंह मांझी, सी है मान सिंह मांझी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मान सिंह मांझी को उनकी कृति नेने पेटे के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि नेने पेटे 2018 में प्रकाशित उनकी कृति है और वर्तमान समय में जो मानसिंह मांझी हैं वह जमशेदपुर के टाटा स्टील रिक्रूटमेंट के मेंटेनेंस विभाग में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है इंडिया टुडे के वार्षिक सर्वेक्षण 2023 के तहत झारखंड के किस कॉलेज ने सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है आपका लोयला कॉलेज, बी है रांची कॉलेज, सी है सेंट जेवियर्स कॉलेज और डी है इनमें से कोई नहीं। डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेंट जेवियर्स कॉलेज को पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में शामिल किया गया है और यह सूची कौन सा है? तो इंडिया टुडे का वार्षिक सर्वेक्षण 2023 के तहत इसे इस सूची में जगह प्रदान की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सेंट जेवियर्स कॉलेज पूर्वी भारत में वाणिज्य और कला संकाय के मामले में वाणिज्य और कला, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय में यह दूसरे पायदान पर रहा था। कहां पर? तो पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न है राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपका ए BIT मेसरा, बी NIT जमशेदपुर, सी IIM रांची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। NIT जमशेदपुर ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना प्रारंभ की है और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शोध कार्यों के लिए 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग योजना के अंतर्गत NIT जमशेदपुर शोध को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है टाटा मोटर्स झारखंड के किस शहर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए है आपका जमशेदपुर, बी बोकारो, सी सिंदरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। टाटा मोटर्स झारखंड के जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी और इस
संयंत्र की स्थापना में अमेरिका की एक कंपनी इसमें टाटा मोटर्स को सहयोग प्रदान करेगी। यहाँ आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि अमेरिका की वह कौन कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है जो टाटा मोटर्स को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के कितने राज्यों में एक फसली भूमि विकसित करने के लिए अध्ययन कर रही है? ऑप्शन है आपका ए 6, बी है आपका 7, सी है 8 और डी है 9। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 जगहों पर 7 राज्यों में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक फसली भूमि को विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। और यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य है, एक फसली कृषि भूमि क्या होती है, तो धान की फसल को लेने के पश्चात, क्योंकि धान का जो खेती होती है वो मानसून के सीजन में की जाती है और इस सीजन में कृषि कर्म करने के बाद अगले 8 महीनों के लिए कृषि को, जमीन को क्या छोड़ दिया जाता है, तो फसल रहित छोड़ दिया जाता है, यानी भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो जमीन की नमी धारण क्षमता है, नमी धारण करने की जो क्षमता है होती है वह प्रभावित हो जाती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 7 राज्यों में एक फसली भूमि को विकसित करने का अध्ययन कर रही है, जिसमें आपका बिहार के साथ साथ झारखंड राज्य भी शामिल है। और यह मूल रूप से आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आपका असम, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, में यह लागू किया जाएगा। इस अध्ययन को करने में, इस अध्ययन को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान द्वारा संथाल में विद्रोह आंदोलन पर शोध के दौरान फूल क्रांति के कितने गुमनाम शहीदों की पहचान की गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान के द्वारा संथाल विद्रोह के दौरान और जो हूल क्रांति हुई थी उसके 9 अतिरिक्त नायकों की पहचान की गई है। और हम लोग को पता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 30 जून 1855 को हुआ था। और इसके जो नायक थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। इनके अतिरिक्त 9 जो अन्य नामों की पहचान की गई है, 9 गुमनाम शहीदों की पहचान की गई है, उनके नाम हैं चंपई मांझी, लखन मांझी, हड़मा देश मांझी, श्याम परगनैत, चुनकू परगनैत, रंजीत परगनैत, बैजल मांझी, बेचू ग्वाल और राजवीर सिंह। ये 9 अतिरिक्त शहीद हैं, गुमनाम शहीद, जिनकी पहचान हूल क्रांति के दौरान गुमनाम नायकों के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय उपयोजना के अध्ययन के लिए झारखंड के किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपका XISS रांची, बी है IIM रांची, सी है BIT मिश्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, XISS रांची के साथ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय उपयोजना के अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और XISS क्या है आपका, तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ आपका सोशल सर्विसेज XISS का फुल फॉर्म होता है। यह है आपका रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने शैक्षणिक संस्थानों में 5G ट्रेनिंग लैब बनाई जाएगी? ऑप्शन है आपका ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6 शैक्षणिक संस्थानों में। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के 5 शैक्षणिक संस्थानों में 5G ट्रेनिंग लैब बनाई जाएगी। और वो 5 लैब कौन कौन से हैं, 5 शैक्षणिक संस्थान कौन कौन है, तो IIT ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर, IIIT रांची तथा BIT मेसरा में 5G ट्रेनिंग लैब
बनाई जाएगी। इस लैब के द्वारा दूरसंचार विभाग, ध्यान रखिएगा, इस लैब के द्वारा दूरसंचार विभाग राज्य के युवाओं को 5G पर अनुसंधान और तकनीक के विकास में शामिल करने के लिए यह घोषणा, इस प्रकार का लैब बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम का निधन जमशेदपुर के टाटा में अस्पताल में हो गया। वे कहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं? ऑप्शन है आपके ए खरसावा, बी है खूंटी, सी चाईबासा और डी बहरागोड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाईबासा से पुतकर हेम्ब्रम विधायक रह चुके थे, जिनका निधन जो है हाल ही में जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में हो चुका था। और चाईबासा कहाँ है? तो चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो के कुसुम क्यारी पंचायत को सांसद पीएन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। पीएन सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए हजारीबाग, बी गिरिडीह, सी कोडरमा और डी धनबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो के कुसुम क्यारी पंचायत को गोद लेने वाले सांसद पीएन सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र है वह धनबाद है। अगला प्रश्न है, हाल में ही झारखंड के किस जिले में मल्टी स्किलिंग टूल्स रूम का निर्माण कार्य 9 करोड़ की लागत राशि के साथ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है आपका ए गोड्डा में, बी रांची में, सी हजारीबाग में, डी बरही में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मल्टी स्किलिंग टूल्स रूम का जो निर्माण किया जा रहा है वह ऑप्शन ए गोड्डा में किया जा रहा है। और गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के धामड़ी गांव में, मेहरमा प्रखंड के धामड़ी गांव में इस टूल्स रूम का निर्माण किया जा रहा है। और इस टूल्स रूम का जो निर्माण है वह इंडो डेनिस टूल रूम जमशेदपुर की कंपनी है, जमशेदपुर की एक कंपनी है इंडो डेनिस टूल रूम्स, इसके द्वारा इस मल्टी स्किलिंग टूल्स रूम का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किस जिले में किया है? ऑप्शन है आपका ए दुमका, बी जामताड़ा, सी गोड्डा और डी पाकुड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामताड़ा जिले में झारखंड सरकार ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया है। और इस योजना के तहत झारखंड के देवघर एवं जामताड़ा जिले लाभान्वित होंगे, देवघर एवं जामताड़ा जिले लाभान्वित होंगे। और इसकी जो लागत है यह 484 करोड़ रुपए इसकी लागत है, तथा इससे जो सिंचाई क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधा में विकास होगा वह विकास 13,164 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा का विकास इस सिंचाई योजना के माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के ट्रांसजेंडर को हर महीने कितना पेंशन देने का निर्णय किया है? ऑप्शन है आपका ए 1000 रुपए, बी है आपका 2000 रुपए, सी 3000 रुपए और डी 1500 रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर को प्रत्येक महीने 1000 रुपए का पेंशन राशि देने का प्रस्ताव किया है। और यह जो प्रस्ताव है यह प्रस्ताव महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा यह जो पेंशन राशि है यह प्रदान की जाएगी। और यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री कौन है? तो जोवा मांझी हैं। अगला प्रश्न है, इंदु प्रकाश ने बर्लिन में चल रहे स्पेशल समर ओलंपिक गेम्स की साइकिलिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इंदु प्रकाश झारखंड के किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है आपका जमशेदपुर, बी है यासा, सी है आपका बोकारो और डी है आपका रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर से इंदु प्रकाश संबंधित हैं और इन्होंने बर्लिन में आयोजित हो रहे स्पेशल समर ओलंपिक गेम्स में साइकिलिंग स्पर्धा में क्या जीता है?
स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले की प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद मिठाई को जीआई टैग मिलेगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है आपका ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी चतरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडरमा जिला में बनने वाली केसरिया कलाकंद मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी? ऑप्शन है आपका ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य जो है इसकी टीम ने 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप जीती है या यहाँ पर चैंपियन बनी थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन आपका झारखंड के तिलैया डैम में किया गया था। झारखंड के तिलैया डैम में 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत राज्य की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पहला स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ तथा पंजाब ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं झारखंड ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हाल में कोडरमा के किस प्रखंड में राज्य पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आपका ए जयनगर, बी सतगांव, सी है आपका डुमचांच और डी है चंदवारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कोडरमा के जयनगर प्रखंड ऑप्शन ए में आपका पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? ऑप्शन है आपका ए समीना उरांव, बी धर्मेंद्र कुमार सिंह, सी है आपके इंदु प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र कुमार सिंह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में झारखंड का आईएसएम धनबाद कौन सा रैंक हासिल किया है? ऑप्शन है आपके ए 32, बी 52, सी 42 और डी 22। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में झारखंड के आईएसएम धनबाद को 42वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं हम लोग यदि मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें, मैनेजमेंट कैटेगरी की यदि हम लोग बात करें तो इस कैटेगरी में जमशेदपुर के XLRI को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट कैटेगरी में जमशेदपुर के XLRI को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत झारखंड सरकार गोपालकों से कितने रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी? ऑप्शन है आपका ए 2 रुपए प्रति किलो, बी है आपका 3 रुपए प्रति किलो, सी है 1 रुपए प्रति किलो और डी है 5 रुपए प्रति किलो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रुपए प्रति किलो गोबर राज्य सरकार झारखंड के गोपालकों से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदेगी। और इस योजना का जो लोकार्पण है कृषि मंत्री, ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा रांची में किया गया था और वर्तमान समय में यह एक पायलट परियोजना के तहत इसका जो संचालन है झारखंड के पांचों प्रमंडल के एक जिलों में इसे प्रारंभ किया जाएगा। और इस गोबर का जो उपयोग होगा इसका उपयोग होगा वर्मी कंपोस्ट को बनाने में तथा राज्य के जो किसान हैं वह 8 रुपए प्रति किलो की दर से इस वर्मी कंपोस्ट को अपने नजदीकी जिला केंद्रों में खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है आपका ए रमेश वैश्य, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है सीपी राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन ने पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के जो लेखिका हैं वह है परिणीता सिंह
तथा अर्चना कुमारी तथा परिणीता सिंह ने इस पारंपरिक योग नामक पुस्तक के लेखक हैं तथा जो इसका विमोचन है वह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को झारखंड के किस विश्वविद्यालय में योग विभाग शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका ए कोल्हान विश्वविद्यालय, बी है आपका रांची विश्वविद्यालय, सी है कोयलांचल विश्वविद्यालय और डी है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड के कोयलांचल विश्वविद्यालय में 21 जून 2023 को योग विभाग प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है गोड्डा जिले में अडानी पावर की दूसरी इकाई की शुरुआत हो गई है जिसके तहत 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इस संयंत्र से किस देश को बिजली निर्यात किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोड्डा जिले में बन रहे अडानी पावर प्लांट के द्वारा बांग्लादेश को बिजली निर्यात किया जाएगा। अगला प्रश्न है देश के पहले गिलोय प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कौन से स्थापना दिवस समारोह पर किया गया है? ऑप्शन है आपका ए 53वां, बी है 43वां, सी है 33वां और डी है 63वां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 43वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर भारत के पहले गिलोय प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इस अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है वह झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गिलोय प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित कहाँ में है? तो यह आपका कांके रांची में स्थित है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के रांची जिले के कांके में स्थित है। इसके अतिरिक्त कांके एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, आप उसका यहाँ पे नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है? तो इस प्रश्न में आपका ऑप्शन है गोड्डा, बी है आपका दुमका, सी है आपका देवघर और डी है आपका पाकुड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकुड़ जिला झारखंड का वह जिला है जो अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के मामले में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर यह आया है। अगला प्रश्न है रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जून को किया गया। यह ट्रेन सप्ताह में किस दिन नहीं चलेगी? ऑप्शन है आपका ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी बुधवार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलवार को आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है जो है वह बंद रहेगी, वह इस दिन नहीं चलेगी। इसके अतिरिक्त मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 अन्य दिन या सभी 6 दिन यह ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि 27 जून को वंदे भारत का उद्घाटन किया गया था और इसका परिचालन 28 जून से प्रारंभ किया गया है और झारखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन यह रांची से पटना जाएगी। इसके अतिरिक्त इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे। रांची से पटना चलेगी और यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में अन्य 6 दिन चला करेगी। अगला प्रश्न है झारखंड में यूनिटी मॉल कहां खुलने जा रहा है? ऑप्शन है आपका ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी बोकारो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में यूनिटी मॉल खुलने जा रहा है और इस मॉल के लिए जो प्रस्ताव है राज्य के उद्योग विभाग के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है और इस मॉल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद तथा जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की यहाँ पर बिक्री की जाएगी। यानी एक छत के नीचे भारतवर्ष के
सभी जिलों के एक एक उत्पाद के साथ में जो भी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उनकी बिक्री इस यूनिटी मॉल के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर जो भी उद्योग हैं या जो भी उत्पादक हैं वह अपने उत्पादों को यहाँ पर लाकर बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कुणाल वर्मा करेंगे, वह झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन है आपका ए कोडरमा, बी हजारीबाग, सी गिरिडीह और डी देवघर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिडीह जिले के निवासी हैं कुणाल वर्मा, जो वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, राज्य राजधानी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें वियना आपका पूछा जा सकता है। यहाँ आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है। राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, इस प्रश्न का आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो वियना में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कुणाल वर्मा ने किया था। और कुणाल वर्मा झारखंड के गिरिडीह जिले के निवासी हैं तथा वर्तमान समय में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, विक्की कुमार कितने दिनों में पुस्तक लिखकर दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बन गए हैं? ऑप्शन है आपका ए 5 दिन, बी है 14 दिन, सी है 4 दिन और डी है 15 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्की कुमार ने 4 दिनों में एक पुस्तक लिखकर विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक बन गए हैं और उन्हें यह उपाधि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो विक्की कुमार हैं यह बोकारो जिला के फुसरो के सुभाष नगर के निवासी हैं। इनका उपनाम जो है वह पॉल है। विक्की कुमार का उपनाम पॉल है और इनकी किताब का नाम है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज। ध्यान रखिएगा, इनकी यह कृति है और इस रचना को उन्होंने केवल 4 दिनों में ही लिख डाला था। अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका ए 20, बी है 24, सी है 18 और डी है 22। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। और फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है यह भारत के कुल 20 राज्यों के लिए जारी किया गया था। और इसे जारी किसने किया था? तो FSSAI के द्वारा या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए इसे जारी किया गया था। इस इंडेक्स में बिहार का जो स्थान था वह 19वां था और झारखंड का स्थान आपका पीछे से सबसे पहला स्थान था। और वास्तविक रूप में जो शीर्ष स्थान पर इस इंडेक्स में रहा है वह है आपका केरल, जिसे शीर्ष या पहला स्थान प्राप्त हुआ था। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो वह केरल को प्राप्त हुआ था। और झारखंड को सबसे अंतिम या हम लोग यूं कह लें कि पीछे से पहला स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ था। तो जून 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा तथा सेशन से उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।